हमने इमेज इंसर्शन तक काम किया था। इससे आगे हम काम कर रहे हैं, मार्क्यू टैग पढ़ते हैं, परलिंक्स पढ़ते हैं, एचटीएमएल टेबल्स पढ़ते हैं एंड सो ऑन। जो कुछ पॉसिबल हुआ वो तमाम ही पढ़ देंगे। ओके, तो आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। किसी के पास माउस तो नहीं है? ओके, यहाँ पे आप आ जाए, आप पेज बनाएं। पेज बनाने का तरीका ये है कि यहाँ पे न्यू पर क्लिक करें। न्यू पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। यहाँ पे डॉट टेक्स्ट आ जाएगा। आप पेज को कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे इंडेक्स नाम देंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज होगी। अगर आपके वेबसाइट में 20 पेजेस भी है तो उनमें से फर्स्ट पेज ये शो होगी। और डॉट HTML एक्सटेंशन आप देंगे क्योंकि अब तक हम HTML पढ़ रहे हैं। तो आपने इसको ओपन करना है दो जगहों पे, एक सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में जो कि आप देख रहे हैं ब्लैक एडिटर है, और एक आपने इसको ओपन करना है यहाँ पे गूगल क्रोम में या फायरफॉक्स में या कहीं पे भी। इसके बाद आना है और हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML लिखना है। जैसे कि आपको पता है कि हमने यहाँ पे HTML टैग स्टार्ट करना है और HTML टैग एंड करना है। HTML टैग के अंदर हेड टैग होता है और हेड टैग के अंदर हमारे पास टाइटल टैग होता है, और टाइटल आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं, लाइक माई माई टेस्ट पेज। मैंने ये नाम दिया। कंट्रोल एस से आप सेव करते हैं हमेशा। देखो हेड यहाँ पे ख़त्म हुआ, हेड टैग। हेड टैग के बाद आपने दूसरा टैग स्टार्ट करना है जिसको आपने नाम देना है बॉडी टैग, और हम तमाम का तमाम काम करेंगे बॉडी टैग के अंदर। जैसे कि हमने कल 6 हेडिंग्स पढ़े थे, तो उनमें से अगर आप देखो H1 ले लें और यहाँ पे आप लिखे वेलकम टू द टैग मेंटोर्स पाकिस्तान। आप इसको कंट्रोल एस करें। जैसे कि आपने ये पेज ओपन की है index.html, तो उनका टाइटल भी चेंज हो जाएगा जो कि माई टेस्ट पेज है, और हेडिंग पे आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा था एट्रीब्यूट्स के बारे में कि हर एक टैग की एट्रीब्यूट्स होगी या प्रॉपर्टीज़ होगी। तो H1 की एक एट्रीब्यूट हमने पढ़ी थी अलाइन, और अलाइन में अगर आप यहाँ पे वैल्यू देते हैं सेंटर, कंट्रोल एस करते हैं और इसके बाद आप यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये सेंटर पर अलाइन हो गया। सेम लाइक दैट हमने एक और टैग भी पढ़ा था जिसको हमने HR टैग कहा था, और उसका एंडिंग या क्लोजिंग टैग नहीं था, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज़ हो रहा है। इसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है मार्क्यू। मार्क्यू आप किसी भी टेक्स्ट पे लगा सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट पे आप लगा सकते हैं। आपने यहाँ पे स्टार्ट करनी है मार्क्यू, और यहाँ पे आपने एंड करना है मार्क्यू। और मार्क्यू के अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ द यूनिवर्सिटी विल रिमेन क्लोज ऑन मंडे। यस, यस। ओके, कंट्रोल एस करता हूँ मैं, और आप देखें मार्क्यू के थ्रू जो न्यूज़ ट्रैकर चलते हैं ये इसी तरह ही चलता रहता है। टेक्स्ट को आप अगर मार्क्यू करना चाहते हैं, इमेजेस को अगर आप मार्क्यू करना चाहते हैं, किसी भी एलिमेंट पे आप मार्क्यू लगा सकते हैं। सेम लाइक अगर आप चाहते हैं कि मैं H1 पे मार्क्यू लगा दूं, तो आपने इसी मार्क्यू को देखो यहाँ पे स्टार्ट करना है और मार्क्यू टेक H1 के बाद आपने एंड करना है। लाइक अगर इस टेक्स्ट को आपने कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे आप एक H3 स्टार्ट कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, और यहाँ पे H3 आपने ले लिया। देखो H3 से पहले मार्क्यू टेक स्टार्ट, H3 के बाद मार्क्यू टेक बंद, मतलब कि हेडिंग 3 पे मैंने मार्क्यू लगा दी। तो अब देखो हेडिंग 3 पे मार्क्यू लग गई। मार्क्यू की कुछ एट्रीब्यूट्स हैं या कुछ प्रॉपर्टीज़ है। लाइक आप मार्क्यू का स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए एट्रीब्यूट है स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू, और स्क्रॉल अमाउंट यहाँ पे आप इंटीजर में वैल्यू देते हैं। लाइक अगर आप 30 देते हैं तो ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा, 40 देते हैं तो ये उससे फास्ट हो जाएगा। देखो अभी फास्ट हो गया। जितनी वैल्यू आप बढ़ाते हैं, लाइक मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 40। अब देखो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई। सेम लाइक दैट मैं रिमेन करता हूँ 20, कंट्रोल एस। इसके बाद एक उनकी प्रॉपर्टी है ऑन माउस और इक्वल टू, और यहाँ पे एट्रीब्यूट में आप दिस डॉट स्टॉप का एक फंक्शन देते हैं कि अगर इस पर होवर किया जाए, किस पर, इस टेक्स्ट पर अगर माउस आ जाए तो ये स्टॉप हो। लाइक देखो मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा फास्ट है। अब देखो ये जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ,
ये चल रहा है, मैं कहता हूँ ये फास्ट है, मैं इसको तसल्ली से रीड करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप इस पर माउस होल्ड करें, ये स्टॉप हुआ, लेकिन फिर ये रवाना नहीं होता। तो उसके लिए भी आपने एक फंक्शन लिखना होगा, और उस फंक्शन को कहते हैं ऑन माउस आउट दिस डॉट स्टार्ट। अगर माउस आउट हो इस एरिया से तो फिर ये स्टार्ट हो। तो आप देखिए, इसको मैंने रिफ्रेश किया, स्टॉप 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 स्टॉप। इसके अलावा इनके एक और एट्रीब्यूट है, और उस एट्रीब्यूट को हम कहते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन हम यहाँ पे देते हैं राइट। आप देखिए, तो ये राइट की तरफ चल रहा है, पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट की तरफ चल रहा था। सेम लाइक दैट आप इसको टॉप बॉटम दे सकते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट, ये एट्रीब्यूट आप इनको दे सकते हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंकिंग। हाइपरलिंकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाइपरलिंकिंग का मतलब है कि दो पेजेस को लिंक करना, तीन पेजेस को लिंक करना, पूरे वेबसाइट्स के पेजेस को लिंक करना। फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट पे हैं, तो वेबसाइट में आप कभी एडमिशन पेज पर क्लिक करते हैं, कभी आप रिजल्ट्स पेज पर क्लिक करते हैं, कभी आप डाउनलोड्स पेज पर क्लिक करते हैं, डिफरेंट पेजेस में से जंप करते रहते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ हाइपरलिंकिंग। Hyperlinking is used to link web pages. Suppose we want to link two web pages, page 1.html and page 2.html. Like मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक पेज बना दूँ, उस पेज को मैं नाम दूँ admissions.html। यहाँ पे अच्छा, ये मैं आपको बेसिकली शॉर्टकट बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्टकट आप क्या बार बार लिखेंगे कि भाई HTML और पूरा स्ट्रक्चर, तो इस एडिटर में अच्छी बात यह है कि अगर आपने शॉर्टकट इसको लेना है तो आप यहाँ पे HT लिखें, कंट्रोल स्पेस लिखें, तो बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास खुद ब खुद आ जाए। ओके, मज़े किया है, ठीक है। टाइम आपका सेव हुआ, डायरेक्ट आपके पास क्या डॉक टाइप। ये डॉक टाइप HTML का मतलब है कि जो नीचे कोड है ये HTML5 का फॉर्मेट है, ये HTML5 का है, तो इसलिए यूज़ होता है, ठीक है। आजकल तमाम वेब पेजेस में आप ये लिखेंगे, बिकॉज लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है हमारे पास HTML5 है, उसको हम कुछ दिनों बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, टाइटल दे देते हैं लाइक एडमिशन्स पेज, कंट्रोल S करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस एडमिशन का जो बीजी कलर है वो भी लाइक ऑरेंज हो, और इसके बॉडी में एक H2 हो, ठीक है। ये ऐसे मैंने कर दिया, देखो H2 इंटर, यहाँ पे H2 में मैं लिखता हूँ वेलकम टू द एडमिशन पेज। ये जस्ट मैंने एक पेज बना दी फिलहाल। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो पेज मैंने बनाई है ये कौन सी पेज है, index.html पेज है। यहाँ पे मैं एक लिंक लेता हूँ, और उस लिंक पर क्लिक करने से मैं चाहता हूँ कि एडमिशन पेज पे जंप कर सकूँ। तो आप क्या करते हैं, देखो index.html पेज में आते हैं, यहाँ पे आप एंकर टैग लेते हैं। एंकर टैग देखो स्टार्ट, और एंकर टैग एंड। एंकर में आप यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं लाइक क्लिक हियर फॉर एडमिशंस, कंट्रोल S करते हैं आप देखिए इस पेज में से क्या आ गया, क्लिक हियर फॉर एडमिशन, बट ये कोई क्लिकेबल लिंक फिलहाल नहीं है। तो एंकर में यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट है जिसे कहते हैं href, हाइपर रेफरेंस, मतलब आप अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये कहाँ पे जंप करेगा। तो मैं उनको कहता हूँ कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये admissions.html पेज पे जाएगा। कंट्रोल S किया मैंने, और यहाँ पे आप देखिए इसको रिफ़्रेश किया, ये खुद लिंक बन गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो ये एडमिशन पेज में है, ये देखो admission.html। मैं बैक जाता हूँ, देखो क्लिक हियर फॉर एडमिशन पेज, तो सो ऑन। इसी तरह वेबसाइट में डिफरेंट लिंक्स दिए होते हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं, दूसरे पेजेस पर जंप करते रहते हैं। फिर आप दोबारा अगर इस पेज से इंडेक्स पेज पे आना चाहे तो फिर आपने यहाँ पे एडमिशन पेज में आना होगा। एडमिशन पेज में आपने फिर से यहाँ पे एक एंकर लेनी होगी, लाइक एंकर जैसे आप इंटर करते हैं href वगैरह सब कुछ खुद आ जाता है।
मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपने index.html पेज का पूरा नाम लिखना है, एग्जैक्टली वही नाम लिखना है। और यहाँ पे लिख देता हूँ कि गो बैक, कंट्रोल एस किया मैंने, और यहाँ पे आप देखें गो बैक, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वापस उस पेज पे, ठीक है, मतलब वापस इंडेक्स पेज पे आ गया। दिस इज लिंकिंग आप पेजेस, समझ आ गई है? ओके, एंकर की कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें से जो सरफेस एट्रीब्यूट है जी, ये सिर्फ एंकर के थ्रू होता है, ठीक है। अगर आपने किसी H1 को इस तरह बनाना है, लिंक बनाना है, तो फिर आपने एंकर में ही H1 टैग को बंद करना होगा। अगर आपने H2 को इसी तरह क्लिकेबल बनाना है, तो फिर आपने H2 को ही एंकर में बंद करना होगा, एंड सो ऑन। अच्छा, एंकर की एक अपनी एट्रीब्यूट है जिसे कहते हैं टारगेट। टारगेट दो वैल्यूज लेती हैं, एक अंडरस्कोर ब्लैंक और एक अंडरस्कोर सेल्फ। अंडरस्कोर ब्लैंक यूज होती हैं कि आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ तो जो पेज ओपन होगी यहाँ पे न्यू टैब में ओपन होगी, पहले इसी टैब में ओपन होती थी। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखो ये न्यू टैब में ओपन हो गई, ये पेज भी है और ये यहाँ पे ओपन हो गई। लेकिन अगर मैं इसको सेल्फ कर देता हूँ, टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ, तो ये खुद मतलब सेल्फ में ओपन होगी। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो क्लिक हियर फॉर एडमिशन, तो ये इसी टैब में ही ओपन हो रही है। तो हम इसको बना सकते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक भी। इसके अलावा इनकी एक एट्रीब्यूट है डाउनलोड। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ डाउनलोडेबल बनाई जाए, लाइक कोई फॉर्म डाउनलोडेबल बनाई जाए, कोई इमेज डाउनलोडेबल बनाई जाए, तो आप ये भी कर सकते हैं, वो भी एंकर के थ्रू। कैसे? यहाँ पे मैं एक टैग लगा देता हूँ जिसका नाम है br, इसका नाम है br, मतलब दो लाइन को छोड़ के ये न्यू दो लाइन के बाद शो करे। तो मैं यहाँ पे एक एंकर ले लेता हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पे डाउनलोड इमेज कर देता हूँ और ओके, डाउनलोड href में मैं कोई इमेज दे देता हूँ, लेकिन आई थिंक ये गूगल वालों ने अब स्टॉप किया है। तो मैं यहाँ पे इमेज चलो ले लेता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल V कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि डाउनलोड इमेज पर अगर कोई क्लिक करेगा, जो कि यहाँ पे है डाउनलोड इमेज पर, तो ये इमेज डाउनलोड हो। और कौन सा इमेज डाउनलोड हो, यहाँ पे href में मैं वही पाथ देता हूँ। तो मेरे पास इमेजेस फोल्डर के अंदर एक लाइक 1.png है या 2.jpg है। तो मैं उनको कह देता हूँ कि इमेजेस फोल्डर के अंदर 2.jpg, और यहाँ पे सिर्फ आपने डाउनलोड और वैल्यू में आपने ट्रू देना है। ये ट्रू वैल्यू एक्सेप्ट करती है, ट्रू और फॉल्स। बट देखते हैं कि गूगल क्रोम से ये होता है कि नहीं, क्योंकि उनके न्यू अपडेट से ये ये चीज़ देखो ऐसे हो जाती है। तो फिर आपने यहाँ पे उनको सेव करना, ठीक है, और पहले डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता था। ठीक, अब आप यहाँ से आ जाते हैं और इसको सेव करते हैं। ठीक, ट्रू और फॉल्स का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे फॉल्स देंगे तो ये डाउनलोडेबल नहीं होगा, ठीक है, और ट्रू का मतलब कि फिर ये डाउनलोडेबल होगा। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट की बजाय जो मुझे यहाँ पे शो हुआ है डाउनलोड इमेज, मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट की बजाय इमेज ही शो हो और उस पर कोई क्लिक करे फिर डाउनलोड हो। लेकिन जब शो हो इमेज तो फिर तो आप सेव एज से डायरेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इस डाउनलोड इमेज की बजाय इमेज शो करना चाहूँ, तो देखो ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट की जगह आप कौन सा टेक्स्ट स्टार्ट करें, इमेज का। और इमेज की अपनी एक एट्रीब्यूट है src सोर्स, जिसका मतलब है कि इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है। कहाँ पे पढ़ने का मतलब कि अकॉर्डिंग टू यूर पेज ये कहाँ पे है। तो आपको चाहिए कि आप अपने पेज के साथ ही इमेजेस को ले लें। तो मैं कहता हूँ इमेजेस फोल्डर के अंदर इसी पेज के साथ index.html पेज के साथ वाली फोल्डर में एक फोल्डर है इमेजेस के नाम से, और उनमें से 2.jpg जो है वो शो करे। और इनको मैं ये भी दे देता हूँ कि उस इमेज का विड्थ जो होगा वो 300 पिक्सल होगा, और विड्थ के साथ साथ उनका हाइट खुद कंट्रोल होगा। फिर बाद में अगर मुझे चेंज करना है तो चेंज होगा। तो देखो इस इमेज को तो मैं डायरेक्टली भी यहाँ से सेव इमेजेस कर सकता हूँ। तो फिर लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फिर भी ये डाउनलोडेबल होगा। ओके, अच्छा, सेम लाइक दैट आप इस इमेज को भी मार्क्यू में ले सकते हैं एंड सो।
इसके अलावा जो है हमारे पास है ओके ये मैंने कर दिया। HTML टेबल्स है हमारे पास। टेबल्स बनाना, टेबल्स में क्या होता है, टेबल्स में दो चीज़ें होती हैं, एक रोज होते हैं और एक कॉलम्स होते हैं। लाइक आपका अटेंडेंस का टेबल है तो उसमें से नेम्स होते हैं सारे, फादर नेम या CNIC या ईमेल्स या व्हाटएवर, जिस चीज़ का भी आपका आप देख रहे हैं टेबल नॉर्मल लाइफ में, तो सेम लाइक दैट वही टेबल यहाँ पे भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। टेबल में होते हैं rows and columns. Table rows are identified with TR tag and table data are identified with TD. Okay, and आपने पढ़ा है कि हर काम के लिए हमारे पास टैग हैं। HTML में डिफरेंट वर्ड के लिए डिफरेंट टैग्स पाए जाते हैं। तो टेबल को लेने के लिए, टेबल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास टेबल टैग है, जो कि सिंपल वर्ड्स में आप समझ सकते हैं। फिर टेबल के अंदर हमारे पास रोज होंगे जो कि TR है, और रोज के अंदर फिर हमारे पास TD होंगे। TD मतलब एक TD नेम, एक TD फादर नेम, एक TD ईमेल एंड सो ऑन। और फर्स्ट रो में हमारे पास हेडिंग्स होते हैं। सो हेडिंग्स आर आइडेंटिफाइड विद TH टैग, टेबल हेडिंग। आ जाते हैं टेबल को बनाते हैं। टेबल को बनाने के लिए मैं एक न्यू पेज बना लेता हूँ। आपको पता है कि न्यू पेज बनाने के लिए राइट क्लिक करते हैं, न्यू पर क्लिक करते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं इसको अभी नेम दे रहा हूँ टेबल, कोई भी नाम दे सकता हूँ, लेकिन जब भी आपने नाम देना है तो अगर दो नाम देने हैं तो स्पेस नहीं देनी बीच में, या आपने अंडरस्कोर देना है, फॉर एग्जांपल टेबल टेस्ट, ओके, या आपने देखो डैश देना है, दो नाम अगर लेने हैं, या आपने एक साथ लेना है, ठीक, लेकिन आपने स्पेस नहीं देनी। तो मैं चलो सिंपल टेबल डॉट HTML के नाम से इंटर किया मैंने, यस किया मैंने, इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया। यहाँ पे ओपन करने के बाद मैं इसको यहाँ पे भी ओपन करता हूँ, गूगल क्रोम में या फायरफॉक्स में, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा गूगल क्रोम। इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML आप ले आएंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML अब आपने सीख लिया कि ऐसे होता है, तो फिर आप शॉर्टकट से ला सकते हैं। वो शॉर्टकट क्या है, HT कंट्रोल स्पेस, तो ये खुद ब खुद आ गया। अब मैं इसको नाम देता हूँ कि टेबल्स इन HTML। डोंट वरी, ये टेबल हम CSS में भी पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप में भी पढ़ेंगे, jQuery में भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल एक टेबल बना लेंगे, फिर CSS में हम इस टेबल का डिज़ाइन चेंज कर देंगे, मतलब उसको डिज़ाइन बनाएंगे, खूबसूरत बन जाएगा। सेम लाइक दैट फिर jQuery में इससे खूबसूरत बन जाएगा एंड सो ऑन, बूटस्ट्रैप में इससे खूबसूरत बन जाएगा। तो हम इंशाल्लाह ये चीज़ें बार बार रिपीट करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे मैं एक टेबल लेना चाहता हूँ, तो टेबल डिफाइन करने के लिए आप लेते हैं टेबल टेक स्टार्ट, और यहाँ पे टेबल टेक इन। टेबल के अंदर जैसे आपको पता है कि एक TR टेबल रो होती हैं, और फर्स्ट रो के अंदर आपको पता है कि टेबल हेडिंग आप लेंगे। लाइक मैं लेना चाहता हूँ डिफरेंट टेबल हेडिंग्स। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक हो नेम, एक दूसरा TH हो लाइक फादर नेम, और एक तीसरा TH हो ईमेल, एक TH हो कॉन्टैक्ट नंबर, और एक TH हो लाइक एड्रेस। ये मैंने तकरीबन 5 टेबल हेडिंग ले लिए। कंट्रोल S के मैंने, आप देखिए, चलो मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसे आ जाते हैं। ये बिल्कुल फ़िलहाल सिंपलेस्ट फॉर्म में आप देख रहे हैं। इसके बाद देखो ये एक रो में है, एक रो में, और ये इतने हेडिंग्स हैं। बाद में मैं इस पे काम करता हूँ कि क्या होगा। ये रो देखो यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे एंड हुई है, मतलब यहाँ पे ये रो ख़त्म हो गई। तो मैं आ जाता हूँ, मैं इस रो के नीचे अब दूसरी रो ले लेता हूँ। तो वो रो लेने के लिए आप फिर से TR टैग डिफाइन कर देते हैं। TR टैग के अंदर अब आप बाकी में ले लेते हैं TD। तो मैंने कितने TD लेने हैं, लाइक मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे TD आए, नेम, सारे नेम्स TD, फादर नेम TD, ओके, फादर नेम TD, ईमेल TD, कॉन्टैक्ट नंबर TD, एड्रेस TD एंड सो ऑन, ये सब कुछ आ जाए। तो मैंने उतने ही TD लेने हैं जितने के टेबल हेडिंग्स हैं, लाइक 5 हैं, और मैं बार बार इसको रिपीट करूँगा। तो इस एडिटर में देखो, इस लाइन कोड की मुझे ज़रूरत है ना, बार बार मुझे ज़रूरत है रिपीट करने की। तो यहाँ पे आप क्लिक करें कंट्रोल शिफ्ट और D से, देखो कॉपी हो रहा है 2 3 4 5, इजीली कॉपी किया मैंने। किस चीज़ से, कंट्रोल शिफ्ट D से 2 3 4 5, और अब यहाँ पे लिखना शुरू करें। लाइक फॉर एग्जांपल मियाँ फरहान शाह, यहाँ पे फादर नेम फॉर एग्जांपल खान, यहाँ पे उनका जो ईमेल फरहान@gmail.com,
gmail.com, यहाँ पे मोबाइल नंबर यूँ, और एड्रेस लाइक शेख यासीन टाउन। कंट्रोल एस किया, अब आप देखें कंट्रोल एस सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब देखें यूँ आ रहा है, लेकिन ये टेबल का फॉर्मेट नहीं आ रहा। ठीक, चलो मैं टेबल के फॉर्मेट में उनको ला देता हूँ। कैसे? उनके बॉर्डर नहीं है फिलहाल। आप टेबल टैग में आए, क्योंकि मैंने पूरे टेबल को बॉर्डर देने हैं, तो मैंने टेबल टैग में आना है। यहाँ पे आपने बॉर्डर की एक एट्रीब्यूट है और आपने बॉर्डर देने हैं 2 पिक्सल। मैं चाहता हूँ कि 2 पिक्सल इस टेबल के बॉर्डर्स आ जाए, या मैं इसको फिर 1 पिक्सल कर दूंगा। तो अब देखो ये आप टेबल के फॉर्मेट में आ गया। ओके, मैं इसको 1 पिक्सल कर देता हूँ। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं, ऐसे आ गया। या चलो 2 पिक्सल ही ठीक। अब मैं फार्दर रोज ले लेता हूँ। फार्दर रोज लेने के लिए भी देखो ये रो यहाँ से स्टार्ट, देखो यहाँ पे भी अंडरलाइन, यहाँ पे भी अंडरलाइन, मतलब कि यहाँ पे एंड हुई है। इसके बाद मुझे फिर से एक रो स्टार्ट करनी है, मुझे फिर से टी डी लेने हैं, और मुझे यहाँ पे ये लेने हैं लाइक वकास अहमद, लाइक फादर नेम खान, लाइक उनकी ईमेल जो है वो wakaas@gmail.com, मोबाइल नंबर लाइक 009232 कुछ यूँ, एड्रेस लाइक कंट्रोल एस किया मैंने। अब देखो इसी तरह डिफरेंट रोज बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं बार बार ये रोज नहीं लिख सकता। ठीक है, मैं जस्ट इनको कॉपी पेस्ट करता हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि उनका डिज़ाइन ठीक आ जाए। तो मैं इसी रो को कॉपी कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए कॉपी, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, फिर मैंने इंटर किया ताकि न्यू लाइन पर शो। इस तरह मल्टीपल रोज मैंने कॉपी किया। टेस्ट फॉर, मैं तो डमी डेटा मुझे चाहिए, और इसी तरह मैंने डिफरेंट रोज इस टेबल में कॉपी की। ये टेबल ऐसे ही आ गया। अब इस पे मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स अप्लाई करने हैं, लेते हैं, अभी आते हैं। अभी आ जाते हैं ऐसे, लाइक क्या करते हैं अभी, एक तो हम उनको अलाइन कर देते हैं सेंटर पे, तो ये लाइन हो गया सेंटर पे। दूसरा काम ये करते हैं कि मैं इसको वेट देना चाहता हूँ। वेट, मैं चाहता हूँ कि इस टेबल का वेट 80% होगा, अकॉर्डिंग टू स्क्रीन उनका वेट 80% आएगा, तो उनका वेट 80% आ गया। सेम लाइक दैट मैं उसका हाइट भी इंक्रीज कर सकता हूँ। एक एट्रीब्यूट है इनकी सेल पैडिंग, सेल पैडिंग, और इसको मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ। सेल पैडिंग इज द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल कंटेंट। देखो, तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया। लाइक अब देखो यहाँ पे सेल पैडिंग की प्रॉपर्टी किस लिए यूज हो गई, स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल कंटेंट। देखो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो सेल वॉल और सेल कंटेंट के दरमियान स्पेस क्रिएट करने के लिए आप सेल पैडिंग यूज करते हैं। जितना सेल पैडिंग आप देंगे उतना ही ये खुलकर आएगा। सेम लाइक दैट आपके पास एक और एट्रीब्यूट है जिसे कहते हैं सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग, और अगर आप उसको भी 10 पिक्सल करें तो ये दो सेल्स के दरमियान स्पेस क्रिएट कर देती हैं। लाइक इस सेल और इस सेल के दरमियान 10 पिक्सल स्पेस आ जाएगा। तो अगर आपको इसी तरह चाहिए तो भी ठीक है, लेकिन हमें इसी तरह नहीं चाहिए। बिल्कुल मुझे सेल स्पेसिंग की ज़रूरत ही नहीं है, या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि सेल स्पेसिंग में 0 पिक्सल कर देता हूँ। तो आप देखें ये और भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। अब और भी क्लियर हो गया यहाँ से वो बॉर्डर की के लिहाज से। इसके बाद जो हमारे पास है अलाइन करना, लाइक टेबल के हेडर्स हैं। टेबल का एक टैग होता है जिसे कहते हैं टेबल कैप्शन। कैप्शन जो ऊपर जिस तरह भाई ने बात की कैप्शन लाना, तो यहाँ पे आ जाएं और आप लिखे कैप्शन। कैप्शन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ कि स्टूडेंट्स
रजिस्ट्रेशन टेबल, कंट्रोल एस किया मैंने और आप देखें ऊपर स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन टेबल ही आ गया। इसको आप अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। सेम लाइक दैट इसकी एक और एट्रीब्यूट है जिसे कहते हैं टेबल फूटर, टी फूट टैग। टी फूट मतलब टेबल फूटर। अगर आप चाहते हैं कि कुछ कोई एक रो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये एक नाम चेंज कर देता हूँ, लाइक ये वकास अहमद का नेम मैं चेंज करता हूँ और लाइक कोई नाम बताए मुझे, हमज़ा, हमज़ा खान, और लाइक यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ हमज़ा, कंट्रोल एस, और यहाँ पे आप देखें यहाँ से भी मैं अपडेट कर सकता हूँ इंटर। तो देखो एक हमारे पास हमज़ा खान आ गया। मैं चाहता हूँ कि हमज़ा खान लिखा यहीं पे हो लेकिन शो यहाँ पे फूटर में हो, टेबल के फूटर में। तो देखो मैं ये सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, मतलब ये सारी रो जो है मैं यहाँ पे बॉटम में शो करना चाहता हूँ टेबल फूटर में। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी रो को यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, यहाँ पे एक टेक स्टार्ट कर देता हूँ जिसे कहते हैं टी फुट टेक। टी फुट टेक के अंदर यहाँ पे आके मैं वो रो पेस्ट कर देता हूँ। या आप ऐसे करें कि इस रो से पहले टी फुट स्टार्ट करें और रो ईंट के बाद टी फुट ईंट करें, मतलब पूरी रो को मैंने टेबल फुटर टैग में बंद कर दिया। तो आप देखें हमज़ा खान है वहाँ पे मौजूद लेकिन शो यहाँ पे हो रहा है। आगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस चीज़ की आपको ज़रूरत आ सकती है टी फुट टैग की। इसके अलावा हमारे पास इनका कुछ स्टाइल है, लाइक अलाइन करना इनके सेल में से चीज़ों को। अगर आप चाहते हैं कि इस रो में से डेटा जो है वो सेंटर पर अलाइन हो, लाइक हमज़ा का जो है, या मैं इस फर्स्ट रो में डेटा अलाइन करना चाहता हूँ सेंटर पे, तो आप आए देखो अलाइन और सेंटर, कंट्रोल एस करें और आप देखें ये सारा डेटा सेंटर पे अलाइन हो गया। सच लाइक दैट अगर आप एक अलाइन करना चाहते हैं सेंटर पे तो आप सिर्फ उस टीडी के अंदर आए, मैंने पूरी रो का डेटा जो है वो अलाइन कर दिया सेंटर पे। सेम लाइक दैट अगर आप सारे रोज का डेटा सेंटर पर अलाइन करना चाहते हैं तो फिर आपने सारे रोज के स्टार्ट टेक के अंदर आना होगा और उसके अंदर आपने अलाइन सेंटर की वैल्यू देनी होगी। समझ रहे हैं आप? कितना परसेंट समझ? ओके नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। ओके अलाइन सेंटर पे कर दिया। इसके कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं लाइक बीजी कलर है, बैकग्राउंड कलर। अगर आप चाहते हैं कि इस टेबल का कम्प्लीटली बैकग्राउंड कलर चेंज हो तो आप देखो टेबल में आ जाते हैं, बीजी कलर दे देते हैं। लाइक मैं एश एफ 4511E ये कलर कोड भी आप दे सकते हैं जैसे आपको पता है, और आप कलर का कोई नाम भी दे सकते हैं। तो देखो टेबल का कलर सिर्फ चेंज हो। फिर अगर आपने बॉडी का चेंज करना है तो आप बॉडी के टैग में दे देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपने सिर्फ हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो फिर आप हेडिंग में आ जाते हैं, मतलब आप इसी रो में आ जाते हैं और इसी रो को आप बीजी कलर दे देते हैं, लाइक एश एफ 4511E ये कलर मुझे बहुत पसंद है तो ऐसे ही आप कर देते हैं। ओके अगर आपने फिर हर एक रो को कलर देना है तो फिर आप हर रो में आ जाते हैं और कलर दे सकते हैं। एनीवे अगर आपको सिर्फ एक टीडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप आ जाए। अगर आपको सिर्फ इस फोकस टीडी का कलर चेंज करना है आपने यहाँ पे बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, एक बार आपको पता चला कि HTML में बैकग्राउंड चेंज करने के लिए किसी भी HTML एलिमेंट का, HTML एलिमेंट का मतलब किसी भी HTML टैग का, लाइक H1 का H2 का भी आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। बॉडी का अगर पूरे बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें तो बीजी कलर आप चेंज कर सकते हैं। लाइक इसका मैं रेड कर देता हूँ, कंट्रोल एस। तो देखो दिस इज संजय शायद खान टिकटॉक, इसको जानते हैं कौन कौन? आप एक एक टीडी को आप बैकग्राउंड कलर, एक टीडी को अलाइन करना उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। सेम लाइक दैट नो रैप रोज पेन और हाइड भी आप दे सकते हैं। एनीवे नो रैप का मतलब है कि अगर आप किसी भी टीडी को यहाँ पे लाइक इस टीडी को मैं दे देता हूँ नो रैप और यहाँ पे आप दो वैल्यू दे सकते हैं ट्रू और फॉल्स। तो नो रैप का मतलब होगा कि इस टीडी में जितना भी टैक्स ज़्यादा होगा ये नीचे नहीं आएगा,
ये साइड पे जाएगा लेकिन नीचे नहीं आएगा। ये नो रेप की प्रॉपर्टी एक जगह पे आपको लास्ट में जब हम PHP पढ़ेंगे वहाँ पे आपको काम आएगी। मतलब अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट साइड बाई साइड शो हो, नीचे ना आए, तो आप वहाँ पे नो रेप कर दें टेबल में जी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्स्ट ज़्यादा लिखूँ, ये इस तरह कंट्रोल एस, तो अब देखो इस साइड पे जा रहे हैं लेकिन नीचे नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये नो रैप फाज हो तो कभी कभी ये नीचे टेक्स्ट आ जाता है, या कभी कभी स्पेस ना होने की वजह से ये नीचे आ जाता है जो हमें नहीं चाहिए होती है, तो हम नो रैप लगा देते हैं तो वहाँ पे फिट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट होगा ये इसी साइड पे जाएगा, उनका विड्थ इंक्रीज होगा लेकिन नीचे किसी सूरत में नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा हो तो फिर भी साइड साइड पे जाएगा, बट आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है। एनीवे ये ज़रूरी नहीं है कि सारी प्रॉपर्टीज़ आपके काम आएंगी। ज़रूरी नहीं है कि सारी प्रॉपर्टीज़ आपके काम आएंगी, हो सकता है कि उनमें से कुछ आए कुछ ना आए। इसके बाद जो है रो स्पेन और कॉलम स्पेन का आइडिया थोड़ा सा लॉजिकल है। जो आप DMC देखते हैं, ऑनलाइन DMC, तो ऑनलाइन DMC जो वेब में बने होते हैं वो इसी पे बने होते हैं ज़्यादातर। उनमें से रो यहाँ पे आप देखें रो स्पेन, अच्छा TR, मैं TH इस नेम के लिए मैं चाहता हूँ कि दो रोज़ एक साथ हो। शायद आपने वर्ड में टेबल दिया हो और उसमें से आपने दो रोज़ को मिलाया हो, मर्ज किया हो। ठीक है, तो मतलब दो रोज़ को मर्ज करना। ये देखो एक रो है, ये दूसरी रो है। मैं चाहता हूँ कि इस नेम के लिए यहाँ तक स्पेस स्पेसिफाई हो, यहाँ तक। ठीक, इस नेम के लिए यहाँ तक नेम स्पेसिफाई हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे दे देते हैं कि रो स्पेन और टू, लाइक टू रोज़ को एक साथ करो इस नेम के लिए। तो आप देखें इस नेम के लिए टू रोज़ एक साथ हुए, लेकिन वहाँ पे एक ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि एक ज़्यादा हो जाता है, आपने रोज़ ज़्यादा किए कॉलम कम किए तो वहाँ पे एक ज़्यादा हो जाता है, तो हम फिर ये उनसे एक रिमूव करते हैं। एनीवे जब आप DMC बनाते हैं तो फिर ये बिल्कुल फिट आता है। अब तो मैंने नॉर्मल टेबल दिया है, उस हिसाब से फिर ये सब कुछ ठीक आता है। तो फिर हमने उनका एक हटाना होता है TD नेक्स्ट नेक्स्ट रो में, क्योंकि तो फिर देखो फिट हो गया। बट एनीवे ये इसी तरह ही बनती है DMCs। अगर आपने दो रोज़ को मिलाना है तो आप उसके लिए रो स्पेन यूज़ करते हैं, सेम लाइक दैट। अगर आपने दो कॉलम्स को मिलाना है, देखो आप फिर यहाँ पे कॉल स्पेन टू, कंट्रोल एस, देखो ये दो कॉलम है ये और ये, तो ये दो कॉलम ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन वहाँ पे फिर भी एक ज़्यादा हो जाएंगे। देखो नेम नेम के लिए दो कॉलम ज़्यादा, मतलब एक हो गए। तो DMC में कभी होता है ऊपर बहुत स्पेस होता है, नीचे फिर जो है दो लाइंस होती हैं एंड सो ऑन, इसी तरीके से बनाया होता है। तो रो स्पेन कॉलम स्पेन का यही आइडिया है। आपका टास्क है कि आप कल अपनी DMC उठाएं और उनका सिर्फ जो टेबल है, सिर्फ टेबल, वो टेबल आपने डिज़ाइन करना है। मैं देखता हूँ कि कौन कितना लॉजिकल है। ठीक है, अपनी DMC उठानी है, चाहे मैट्रिक की है चाहे यूनिवर्सिटी की है, और उस DMC को आप उस DMC का जो टेबल है वो टेबल आपने डिज़ाइन करना है, और जैसे ही है वैसे ही आपने डिज़ाइन करना है, सिर्फ टेबल। फाइन, ओके। इसके बाद आप हाइट भी दे सकते हैं, और हमारे पास एक स्मॉल सा टॉपिक है जिसको मैं ख़त्म करके बस क्लास वाइंड अप कर देता हूँ। वो जो है लिस्ट के नाम से है। हमारे पास टू टाइप्स की लिस्ट हैं, एक को कहते हैं ऑर्डर लिस्ट और एक को कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। HT कंट्रोल स्पेस से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML लिस्ट इन HTML, कंट्रोल एस कर दें। और इसके बाद यहाँ पे टू टाइप्स की लिस्ट, एक को कहते हैं ऑर्डर लिस्ट, एक को कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट को ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अनऑर्डर लिस्ट इज आइडेंटिफाइड विद UL, अनऑर्डर लिस्ट। एंड अनऑर्डर लिस्ट के अंदर फिर लिस्ट आइटम्स होते हैं। लाइक अगर आप बाजार जाते हैं तो आप एक लिस्ट बना लेते हैं, दीज आर लिस्ट आइटम्स, कि मैंने माउस लेना है, मैंने PC लेनी है, मैंने USB लेनी है, फला, दिस इज लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो हम LI के अंदर वो ले लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं, आगे जाके इस UL के थ्रू आप मेन्यूज़ बनाते हैं। इसी तरह LI के अंदर आप स्लाइडर भी बनाते हैं, बहुत सारा वर्क आप इसके थ्रू कर सकते हैं। UL देखो, UL के अंदर आप इसी तरह LI लेते हैं। LI को मैं कोई फॉर एग्जांपल item 1 item 2 डिफरेंट नाम दे सकता हूँ। लाइक मैं मेन्यू के नाम दे देता हूँ, होम
इसी तरह देखो, कभी कभी मैं ऐसे ही कर लेता हूँ कि मैं LI लिख लेता हूँ, कंट्रोल स्पेस, तो ये खुद आ जाता है, यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ। ठीक, तो आप फिर घबराना नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि शिफ्ट और ये एंगल ब्रेकर्स, और फिर आप यहाँ पे LI लिखें, यहाँ पे एडमिशंस नाम दे देता हूँ, और आप रो यहाँ पे आप LI लिख लेते हैं, और इस LI को कॉपी करने के लिए आप कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टी। देखो कंट्रोल शिफ्ट टी, लाइक यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डाउनलोड्स, ये जस्ट मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, लाइक रिजल्ट्स, लाइक कॉन्टेक्ट एस, इसको मैंने कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे आप आ जाए, लिस्ट को आप ओपन करें विद गूगल क्रोम। हम यहाँ पे इसका रिजल्ट देखते हैं, तो देखो लिस्ट एक समान सा लिस्ट आ गया, ये खुद भी लिस्ट में आ गए। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक उनकी टाइप हैं और उनका टाइटल है, तो आप इनका टाइप भी चेंज कर सकते हैं, लाइक उनका यूएल में आ जाए, और यूएल में टाइप, तो आप इनको कह दें कि सर्कल, कंट्रोल एस करें, आप देखें सर्कल में एंड सो ऑन, ये आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप टाइटल भी दे सकते हैं, टाइटल देने का मतलब देखो यहाँ पे टाइटल, लाइक फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ मेन्यू मैंने नाम दिया, इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ फॉर इंफॉर्मेशन, कि अगर इस पर माउस कोई होर करेगा तो ये आ जाएगा, इस पूरी यूएल पर कोई माउस होर करेगा तो ये आएगा, जिस LI पर भी, क्योंकि मैंने यूएल में दिया है। फिर अगर आप यही टाइटल सिर्फ एक LI में दे दें, तो फिर सिर्फ एक LI पर वही टाइटल शो होगा। सेम लाइक दैट हमारे पास एक और, मैं यहाँ पे BR, देखो BR कंट्रोल स्पेस, BR लिख देता हूँ, कंट्रोल स्पेस आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि एक यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक और भी आ जाए, ऑर्डर लिस्ट OL टेक, तो आप यहाँ पे देखो OL टेक स्टार्ट, OL टेक एंड, सेम लाइक दैट आप उसके अंदर LI लिखे, मैं डिफरेंट LI लेना चाहता हूँ, लाइक 1 2 3 4 या 5 वट, इसमें से भी मैं होम लिख लेता हूँ, यही चीज़ें लिख लेता हूँ, होम, एडमिशंस, डाउनलोड्स, रिजल्ट्स, कॉन्टेक्ट अस, कंट्रोल एस। लेकिन ये देखो 1 2 3 और इससे स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये भी एक लिस्ट है लेकिन ऑर्डर लिस्ट है। अब इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, वो एट्रीब्यूट्स यूँ हैं कि लाइक आप स्टार्ट नंबर से या अल्फ़ाबेट से, टाइप भी आप दे सकते हैं। इनकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम टाइप देते हैं, देखो OL है तो मैं कह देता हूँ कि टाइप ए, अगर मैंने दिया तो ये A से स्टार्ट होंगे, ABCD, देखो ABCD। फिर अगर मैंने कह दिया कि कैपिटल A, तो फिर ये कैपिटल A से ही स्टार्ट होगा। अगर मैंने इनको दिया कि लाइक I, तो ये रोमन नंबर से स्टार्ट होगा। फिर अगर मैंने कैपिटल दिया तो ये कैपिटल रोमन से स्टार्ट होगा, और नंबर से ये बाय डिफ़ॉल्ट ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप कह सकते हैं। सेम लाइक दैट अगर आप यहाँ पे कह दें कि स्टार्ट, स्टार्ट मतलब 5, तो फिर ये 5 के बाद स्टार्ट होंगे, लाइक ABCDE, और इसके बाद स्टार्ट होंगे EFGHI, मतलब 5 से स्टार्ट होंगे, सो ऑन। इसी तरह आप और भी दे सकते हैं, लाइक इनको भी आप टाइटल दे सकते हैं एंड सो ऑन, बट ये आपको समझ आ जाएगी। एंड दिस वाज द एंड ऑफ लेक्चर, काफ़ी है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।